अफ़गान तालिबान और भारत में रफ़ाक़तें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अफ़गान तालिबान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि भारत खिते का अहम और मुआशी शराकतदार है। पाकिस्तान के 18 साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को तालिबान ने अगवा कर लिया है। और इस अगवा से वो क्या पैगाम पाकिस्तान को देना चाहते हैं? बड़ी ही सिचुएशन जो है वो वॉलेटाइल है। जो मेरे नज़दीक ज़्यादा ख़तरनाक बात है वो ये है कि इस सूरत हाल में अब इंडिया कूद पड़ा है। ये सबसे ज़्यादा अलार्मिंग और चीज़ तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान को ब्लीड करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देगा। इंडिया ने हमसे बहुत सारे बदले लेने और जो हमने फजूल कुछ हरकतें की हुई हैं माजी में। ये खबर अब कुछ घंटों से चल रही है जिसमें अब वो वीडियो भी आ चुकी है। टीटीपी को रोकिए, ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं और उस बॉर्डर क्रॉस करने में वहाँ की जो चौकियाँ हैं अफगान तालिबान हुकूमत की, वो उनको फैसिलिटेट करती हैं और वो आके पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करके। और हम तो ग्वादर को डेवलप नहीं कर सके, लेकिन चाबहार पर ही डेवलप उनकी बंदरगाह है। अब इंडिया ने उनको ऑफर किया है कि आप पाकिस्तान को छोड़ें जी, आप अपने सारे जहाज जो हैं वो चाबहार के जरिए भिजवाएं, और इस पे अफगान बड़े खुश हैं। इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान के साथ दोबारा शुरू करने जा रहा है क्योंकि फॉरेन सेक्रेटरी उनके वो अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं। बिल्कुल ठीक है, ये राब्ते हुए हैं और ये राब्ते जो हैं ये हमारे लिए एक हद तक परेशान कुन भी हैं। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि हमारे, लेकिन आप ये देखिए कि अब हालात वो आ गए हैं कि जब पाकिस्तान के ऐसे लोगों को भी तालिबान अगवा कर रहे हैं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्टों को तालिबान अगवा कर रहे हैं, तो कहाँ सो रहे हैं पड़े सब। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, तालिबान ने पाकिस्तान के 16 परमाणु वैज्ञानिकों और कर्मचारियों का अफगानिस्तान से लगे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से गुरुवार को अपहरण कर लिया है। इससे पहले टीटीपी ने कहा था कि वह पाकिस्तानी सेना के प्रतिष्ठानों को अब निशाना बनाएगा। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि ये आम कर्मचारी थे, लेकिन टीटीपी ने इनके पहचान पत्र जारी करके बताया कि वह पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक थे। अब इन 16 पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिकों के अपहरण की बड़ी घटना माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिकों का अपहरण होना पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता बन गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी के आतंकियों ने बंदूक के बल पर इन वैज्ञानिकों का अपहरण किया। उन्होंने वैज्ञानिकों की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और इन्हें लेकर फरार हो गए। इससे पहले तालिबान सरकार के साथ तनाव के बाद पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए थे और उसमें कई निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके बाद तालिबान और टीटीपी ने भी जवाबी हमला करके कई पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया था। पाकिस्तान के 18 साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को तालिबान ने अगवा कर लिया है। तालिबान एब्डक्टेड पाकिस्तानी 18 न्यूक्लियर साइंटिस्ट फ्रॉम लकी मरवत कबल खेल एरिया। यह खबर अब कुछ घंटों से चल रही है जिसमें अब वो वीडियो भी आ चुकी है जो कि तालिबान की तरफ से जारी की गई होगी और सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी चल रही है जिसमें ये दिखाया गया है कि तालिबान ने पाकिस्तान के साइंटिस्ट, कहीं पर सिविलियन वर्कर्स कहा जा रहा है, कहीं पर टेक्नीशियंस कहा जा रहा है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि ये लोग, ये कहीं पर 16 तादाद है, कहीं पर 18 है, लेकिन ये 16, 17, 18 जितने भी लोग हैं, ये अफराद पाकिस्तान में इस इलाके में काम कर रहे थे और वो कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। मैं आपको पहले वो तस्वीर दिखाती हूँ जो इस पे वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। इस वक्त तालिबान की तरफ से एक वीडियो भी जारी की गई है और फुटेज भी, और साथ ही उनके आईडी कार्ड्स भी उन्होंने ये लगा दिए। इससे पहले कि मैं आपको वो वीडियो दिखाऊं, वो फुटेज के जिसमें उनका पैगाम रिकॉर्ड किया गया है, यानी जिन पाकिस्तानी साइंटिस्टों को अगवा किया गया है तालिबान ने, उनका एक वीडियो बनाई गई और वो वीडियो अपलोड की गई सोशल मीडिया पर। ये एक पुराना तरीका है तालिबान की, जब भी आप देखते हैं कोई कार्रवाइयां होती हैं या वो कोई भी ऐसा काम करते हैं तो उसके बाद ये पता इस तरह चलता है, बल्कि मीडिया पर भी, पाकिस्तानी मीडिया पर भी खबर बाद में आती है और पहले तालिबान की तरफ से जो जारी की गई होती है वीडियो वो आती है और फिर पता चलता है कि ये वाकया हो गया। अच्छा, अब पहले तो जब ये खबर पहुंची और हमने कहा कि एक तो साइंटिस्ट और पाकिस्तानी साइंटिस्ट इसके पर तो है ही ना, मतलब आप सोच सकते हैं कि साइंटिस्ट ही होते तो आज कौम कहां पर होती। लेकिन जैसा कि बताया गया कि ये जो लोग हैं
ये वहां पर जो यूरेनियम कुछ एरियाज में पैदा होता है, ये भी बात याद रखिएगा। कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे कि ये एरियाज जो है यहाँ पर भी मियां वाली, और फिर वहां पर माइंस हैं, तो ये वहां पर माइंस में काम करने वाले या उससे रिलेटेड काम करने वाले साइंटिस्ट थे, या उस पर जो है काम कर रहे थे। अच्छा, फिर ये एक तो ये भी बात के साइंटिस्ट, और फिर जब आप उनकी पिक्चर्स देखते हैं और वीडियो देखते हैं तो उसमें भी वो ऐसा लग रहा है कि वो इस्लामियात के कोई प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स हैं, लेकिन वो साइंटिस्ट ही कहे जा रहे हैं, एटलीस्ट कम से कम टेक्नीशियंस या वहां पर ये काम करने वाले। जैसा मैंने आपको बताया कि ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर जो एटॉमिक एनर्जी का प्रोजेक्ट, खासतौर पर जो जिस तरह बात की गई कि यूरेनियम पैदा करने वाले वो इलाके हैं, तो वहां का ये खबर आ रही है वहां से, ऑब्वियसली कि वो वहां पर यूरेनियम के हवाले से भी हो सकता है काम करते हो। लेकिन अब बात ये है कि अगर ये बात है, जैसा कि कई पाकिस्तानी व्लॉगर्स ने भी ये वाली बात की, जर्नलिस्ट भी ये वाली बात करें कि जी उन एरिया से यूरेनियम निकाली जाती है और वहां पर वो उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, उस यूरेनियम की माइन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है वहां पर काम कर रहे थे, तो फिर वो कहीं फॉर्मूला ना ले लो उनसे। बस ये ध्यान रखिएगा कि तालिबान कहीं फॉर्मूला ना मांग लें कि भाई ये बनाया गया है, जरा हमें भी ये न्यूक्लियर प्रोग्राम का दे दें फॉर्मूला। तो ये तो खैर हम बाद में बात करेंगे, किसी और तरफ निकल गए। लेकिन अब मैं आप तक पहले वो वाली फुटेज यानी कि वीडियो पहुंचाती हूँ कि जो तालिबान की तरफ से जारी की गई है, जिसमें कि उनसे वीडियो रिकॉर्ड की गई है और वो क्या कह रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो देख लीजिए कि साइंटिस्ट हैं और वो क्या कह रहे हैं। हाफिज बशीर खपल मलगोरो सारा महफूज मकाम बांधे नास्ती और हुकूमत ता दरखास्त को दोए दे मुरा रिहाई जर तर जरा बंदोबस्त की और दो मुजाहिदीन चकुम मुतालबात थी आगा दे आदे तस्लीम की मुरा दे इदारे पारा कुर्बानियां ने वरकड़ी दी नन जरूरत था कि मुरा पति तकलीफ हालत से दो मुरा मड़स्ता होगी। अस्सलाम वालेकुम। भारतीय हुक्काम और अफगान तालिबान की अहम मुलाकात में मुआशी इक्तिसादी मामलात पर बातचीत की गई है। बुखारी साहब, अफगान तालिबान और भारत में रफाकतें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अफगान तालिबान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि भारत खिते का अहम और मुआशी शराकतदार है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस मुलाकात को जो उनकी दुबई में हुई है? देखिए, ये तो एक बहुत रिसेंट डेवलपमेंट है, लेकिन इस पर बात करने से पहले मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर हम इसका पस मंज़र नहीं बयान करेंगे तो हम समझा नहीं पाएंगे कि सूरत क्या है। बिल्कुल ठीक है, ये राब्ते हुए हैं और ये राब्ते जो हैं ये हमारे लिए एक हद तक परेशान कुन भी हैं, इसलिए कि पहले ही हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है आपको पता है हमेशा से हॉट है, तो हमारी कभी भी ये ख्वाहिश नहीं रही कि हम अब वेस्टर्न बॉर्डर जो है अफगानिस्तान के साथ उसको भी हम गैर महफूज कर लें। और मैं यहाँ मेरे ख्याल से हमें शेयर करना चाहिए अपने नाज़रीन के साथ कि पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक एक निकाती पॉलिसी रही है कि वहाँ पर पश्तून हुकूमत होनी चाहिए, उसका सरबराह चाहे मुल्ला उमर हो, चाहे गुलबदीन हिकमत यार हो, चाहे हामिद करज़ई हो,